तो गाइज ऑल इंपॉर्टेंट केसेस विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप सभी को पता है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। और इतना आपको ये भी पता होगा कि केशवानंद भारती केस है जो वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। लेकिन काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ केशवानंद भारती केस पर जाके नहीं रुका था। इसके बाद और बहुत केसेस थे आगे जिसमें कोर्ट ने रीअफर्म किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे, काफी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे, वो कोर्ट ने बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बार यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है इससे रिलेटेड कौन कौन से केसेस है, आपके लिए प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको एक गो में, इन वन गो, सारे केसेस विद रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन करवा दूं, और कौन से केस में कोर्ट ने कौन से फीचर को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहकर उसको प्रोटेक्ट किया, उसके बारे में बात करेंगे। एक और चीज मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दूं कि ऐसा नहीं है कि एक केस में सिर्फ एक फीचर के बारे में बात किया, एक केस में मल्टीपल फीचर्स के बारे में बात की, एंड अदर केस में जब हम आगे पहुंचेंगे तो हो सकता है कि पिछले केस के अंदर जिस फीचर को बेसिक स्ट्रक्चर बोला उसको दोबारा बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया जाए। सो डुप्लीकेशन भी आपको नजर आएगी। बट एनीवे हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, केसेस के नाम और कौन से केस में किस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया, फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। जैसे आयर गोलू केस जो था वो मेंस में आया था और काफी बच्चों को इसका आंसर नहीं पता था, तो वो छोड़ के आए थे क्वेश्चन, क्योंकि इतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आजकल जो आपकी टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं, आजकल जो आपके लेक्चर्स भी चल रहे हैं, उसमें बहुत होलिस्टिक कवरेज होती है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। सो आगे समय खराब किए बिना हम जानते हैं ऑल इंपॉर्टेंट केसेस विद रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन वन गो। सो सी गाइस, सबसे पहला तो वी नो कि इट इज केशवानंद भारती केस, बिकॉज बड़ा ही पॉपुलर केस है। इस केस में क्या किया था, इस केस में जो टसल था बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, उसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया था। जुडिशरी सेट के पार्लियामेंट आप किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हार्म मत करना। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या, कोर्ट कहता है ऐसे कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं हम दे सकते आपको कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। एज एंड व्हेन हमारे पास केस आएगा हम आपको बताते जाएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर क्वालिफाई होती है चीज या नहीं होती है। So 1973 में पॉपुलरली नोन एज द फंडामेंटल राइट्स केस, केशवानंद भारती केस पॉपुलरली नोन एज फंडामेंटल राइट्स केस। अब सभी को पता होगा कि केशवानंद भारती केस है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होगा कि इसको फंडामेंटल राइट्स केस भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या क्या एलिमेंट्स बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, separation of powers between the legislature, the executive and judiciary, republic and democratic form of government, secular character of the constitution, federal character of the constitution, sovereignty and unity of India, freedom and dignity of individuals, mandate to build a welfare state, parliamentary system। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम अपनी क्लासेस में भी रेगुलरली बात करते हैं। जैसे संविधान का सुप्रीम होना, सेपरेशन ऑफ पावर होना, नॉन इंटरफेरेंस होना, जैसे कि लेजिस्लेचर विंग जो है वो एग्जेक्टिव में इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जेक्टिव विंग जो है वो लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं करेगा, जुडिशरी जो है वो दोनों में नहीं करेगी, एंड सो ऑन। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन, हमारे यहाँ रिपब्लिकन का मतलब क्या है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, इट्स प्रेसिडेंट, चाहे वो नॉमिनल है, चाहे वो डी ज्यूरे हेड है, बट स्टिल हमारे पास एक हेड ऑफ स्टेट तो है, दैट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकुलर कैरेक्टर, फेडरल कैरेक्टर, सो ये सारी चीजें अपने आप में एक एक लेक्चर है। सो वी कैन नॉट कवर दैट कि इसका मतलब क्या है इन दिस लेक्चर, बट एनीवे हम इसके नाम देख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मतलब भी जानने की कोशिश करते जा रहे हैं। अब आगे इंदिरा नेहरू केस, जैसे इंदिरा नेहरू केस पॉपुलरली नोन एज द इलेक्शन केस, तो आपको उसके क्या नाम से जाना जाता है। जैसे इंदिरा साहनी केस की बात करें तो उसको मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। केशवानंद भारती देखा हमने, फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या बोला गया, इंडिया एज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये बात यहां भी बोली गई थी कि इंडिया इज अ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सॉवरेन। सो वही बात मैंने पहले भी आपको मेंशन की थी कि जरूरी नहीं है कि एक ही बार बात कीजिए, दोबारा भी की जा सकती है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिविजुअल, सेकुलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, देन गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। सो यहां मोनार्की की बात नहीं, ओलिगार्की की बात नहीं, एरिस्टोक्रेसी की बात नहीं, गवर्नमेंट ऑफ लॉज। देन जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस व्हिच इज इंप्लाइड इन द डेमोक्रेसी। सो ये इंदिरा गांधी केस में बोला गया था। देन नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें
फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में जो टसल चल रही थी उसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल किया और कोर्ट ने बोला कि जो दोनों हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, दे आर कोर कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर टू व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। सोशल रेवोल्यूशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एंड किसी एक को सुप्रीमेसी देना ओवर द अदर वुड हार्म द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि वैसे तो फंडामेंटल राइट की प्रेसिडेंस हमेशा रहेगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 39B एंड 39C विच इज सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स, यानी कि सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड जो डायरेक्टिव्स हैं उनको अगर आपको लागू करना है तब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आगे रख सकते हो, अदरवाइज दोनों में बैलेंस बना के रखना। सो मिनर्वा मिल्स केस 1980, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आगे देखिए सेंट्रल कोल फील्ड्स केस, इफेक्टिव एक्सेस टू द जुडिशरी। भीम सिंह जी केस, वेलफेयर स्टेट। सो वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस करना ही पड़ेगा। स्टेट कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है कि गरीबों के लिए पॉलिसीज ना बनाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट ना करे, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट ना करे। नो, स्टेट जस्ट कैन नॉट डू दिस। लगातार प्राइवेटाइजेशन करके सारा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे देना, स्टेट कैन नॉट डू दैट। कारण क्या है उसका कि हमारा जो स्टेट है दैट इज अ वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस शुड प्रिवेल, और वो स्टेट ही लेके आएगा। तो दिस वाज भीम सिंह केस एंड दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एसपी संपत कुमार केस, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, दोबारा बता रहा हूं आपको बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। एक लिस्ट बना लो, एक बार लर्न कर लोगे, दोबारा आपको इस टॉपिक पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संभव मूर्ति केस, रूल ऑफ लॉ एंड देन जुडिशियल रिव्यू। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन केस, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अभी हाई कोर्ट की पावर्स को भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर ही डाला गया है। देन इंदिरा साहनी केस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पॉपुलरली नोन एज मंडल केस, इसमें रूल ऑफ लॉ को बोला गया इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये चीजें आपको पहले भी नजर आ रही हैं, यहां संभव मूर्ति केस में भी आपको रूल ऑफ लॉ नजर आया था 86 में, 92 में दोबारा से बोला गया रूल ऑफ लॉ को कि वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। तो इंदिरा साहनी केस में इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी भी हमें देखने को मिली। किहोटो होलोहन केस, वेरी मच इंपॉर्टेंट केस, जिसको डिफेक्शन केस भी बोला जाता है। तो आपको किहोटो होलोहन भी जानना और ये डिफेक्शन केस के नाम से जाना जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सॉवरेनिटी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन रघुनाथ राव केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो एसआर बोम्मई केस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसआर बोम्मई केस की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज थी, बेसिकली गवर्नर्स की पावर्स के ऊपर क्वेश्चन था, आर्टिकल 356 के मिसयूज के ऊपर क्वेश्चन था। इट इज फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू। ये सब क्या है जी, ये सब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। प्लस ऐसा नहीं है सिर्फ इसी केस में इनके बारे में बात हुई, इससे पहले केसेस भी देख रहे हैं, इसके बाद वाले केसेस में भी आपको नजर आएगा। एल चंद्र कुमार केस, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। जैसे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को भी बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था सीएर इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन केस। सिमिलरली यहां पर एल चंद्र कुमार केस में भी पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। देन इंदिरा साहनी केस 1999 वाली बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, अगेन कुलदीप नैयर केस, डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये लिस्ट याद कर लेना, ऐसा मत करना कि आपके सिर्फ पढ़ लो, इसको लर्न करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन वी हैव एम नागराज केस, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, दैट इज ऑल्सो बेसिक एलिमेंट। नाउ ये जो आईआर गोलू केस है ये मेंस में आया था एक बार, अगर ये मेंस में आ गया तो ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केसेस भी आपको प्रीलिम्स मेंस में पूछा जा सकते हैं। तो 2007 का था, पॉपुलरली नोन एज 9th शेड्यूल केस। तो रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल और एसेंस अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, देन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये सारे एलिमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर में क्वालिफाई करवाया गया था। राम जेठमलानी केस, अगेन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 ली नहीं जा सकती। सो ग्रीवियंस रिड्रेसल की जो मैकेनिज्म है, या उसके अलावा जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, या सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, वो उससे छीनी नहीं जा सकती, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। नमित शर्मा केस, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मद्रास बार एसोसिएशन केस 2014,
Judicial review, powers of the High Court under Article 226 and 227. This is what is elements of basic structure. So guys, that was all for your today's class, a short class with respect to basic structure elements. तो ऐसी जो चीजें होती है ना, इनको आपको नोट्स बनाने होते हैं, एक एक शब्द के नोट्स बनाने होते हैं, दैट्स इट। अगर एग्जाम में आ जाए आपके दिमाग में ये बैठी हुई है बात कि हमें ये चीज लिख के आनी है, क्यों? क्योंकि पेपर में ऑलरेडी एक बार आ चुका है, प्रीलिम्स में, बाकी एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिले हैं। यूपीएससी में इतना ज्यादा केशवानंदा भारती के अलावा देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है, आई मीन आईएएस में हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको मिल जाए, तो इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।